हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग। वेलकम टू गुरुकुल चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में समझा था, हमने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा था, हमने कुछ प्रोग्राम्स को भी राइट किया था। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे और इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में समझेंगे। सो इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते क्या हैं, हमें इनकी क्या जरूरत है। सो अभी तक जो भी हमने प्रोग्राम्स डेवलप किए, हमने उसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज प्री डिफाइन रखी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम सेट्स हमारे पास ऐसी आती हैं जिनके अंदर हमें यूजर से कुछ इनपुट्स लेना है एग्जीक्यूशन के टाइम में। सो उनके लिए हम यूज करते हैं हमारे इनपुट फंक्शंस को। सो इनपुट फंक्शन से हम यूजर से इनपुट्स लेते हैं, उन वैल्यूज को हम उन वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं और उन पर अपना लॉजिक राइट करते हैं और आउटपुट डिस्प्ले करते हैं आउटपुट फंक्शंस के थ्रू। सो अब इन इनपुट आउटपुट फंक्शंस के अंदर भी हमारे दो टाइप्स के फंक्शंस डिफाइन है। एक है फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस, दूसरा है अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस। सो इनको दो टाइप्स में क्यों डिफाइन किया गया। सो फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस के अंदर हम यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हमें पर्टिकुलर टाइप फॉर्मेट के अंदर ही हमारा इनपुट चाहिए। लाइक हमें इंटीजर टाइप का ही इनपुट चाहिए या फिर हमें फ्लोट, कैरेक्टर, इन टाइप्स के हमें इनपुट ही चाहिए। लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस के अंदर हम यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, यूजर कुछ भी इनपुट हमें प्रोवाइड कर सकता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस के बारे में। सो फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस के बारे में हम देखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले आता है हमारा स्कैनएफ। स्कैनएफ को सबसे पहले हम स्ट्रक्चर से देखते हैं कि हम इसको कैसे राइट करते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट हम इसका कैसे राइट करते हैं। स्कैनएफ के अंदर सबसे पहले जो हमारा राइट होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स में राइट होती है हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग्स। कंट्रोल स्ट्रिंग्स हमें ये बताती है कि हमारे इनपुट का फंक्शन इनपुट का फॉर्मेट कैसा होगा। मीन्स इंटीजर टाइप का हमारा इनपुट होगा या फ्लोट टाइप का होगा, किस तरीके का हमारा इनपुट होगा। सेकंड जो हमारा इनपुट कॉमा सेपरेटेड इनपुट्स जाते हैं वो जाते हैं हमारे एड्रेस ऑफ द वेरिएबल्स। मीन्स डिफरेंट वेरिएबल्स के एड्रेस जाते हैं जितने नंबर ऑफ हमें इनपुट्स यूजर से हम ले रहे हैं। लाइक एंड ऑफ %a %b मीन्स ये बताते हैं कि हमारा एड्रेस ऑपरेटर के साथ हम अपने वेरिएबल को स्टोर करते हैं और हम एड्रेस बताते हैं वेरिएबल का कि इस एड्रेस पे जाके ये इनपुट को स्टोर कर देना है। राइट। हम एग्जांपल देखें तो मैंने अगर मुझे इंटीजर टाइप का कुछ इनपुट लेना है तो मेरे को कंट्रोल स्ट्रिंग डिफाइन क्या करनी पड़ेगी, %d, और मेरे को क्या देना पड़ेगा, एड्रेस मेरे वेरिएबल का। मैंने इंटीजर टाइप का अगर वेरिएबल डिफाइन किया है a, तो मैंने एड्रेस ऑफ a आर्ग्यूमेंट दे दिया मेरे स्कैनएफ फंक्शंस के अंदर, जिससे स्कैनएफ को पता लगेगा कि उस a एड्रेस पे जाकर उसे इनपुट को स्टोर कराना है। अगर हम इसका मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट देखें, मेमोरी के अंदर जैसे ही हमारा फंक्शन लोड होता है या हमारा प्रोग्राम लोड होता है तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो होता है हमारा मेन फंक्शन। राइट। मेन फंक्शंस के बाद क्या होता है, हमारे वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं। अब इन वेरिएबल्स का कुछ एड्रेस भी होगा। लेट्स से a का एड्रेस कुछ 1000 है, b का एड्रेस 2000 है, c का लेट्स से 1024 है। इनके सभी के कुछ एड्रेसेस है। उसके बाद जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है, लेट्स से कि स्कैनएफ का हमारा एग्जीक्यूशन हुआ, तो स्कैनएफ को भी कुछ मेमोरी एलोकेट होती है मेमोरी के अंदर। अब स्कैनएफ क्या स्टोर करता है, स्कैनएफ स्टोर करता है एड्रेस रेफरेंसेस को। मींस स्कैनएफ स्टोर करेगा a के एड्रेस को, मींस 1000, जिसके थ्रू उसे पता लगेगा एक ही लोकेशन के बारे में और उस लोकेशन पर जाकर, उस मेमोरी लोकेशन पे जाकर वो एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। राइट। वर्किंग हमें क्लियर है कि हम एड्रेस वेरिएबल्स को क्यों यूज करते हैं, एड्रेस ऑपरेटर को क्यों यूज करते हैं। अब स्कैनएफ के थ्रू हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स ले सकते हैं। सिमिलर वे के अंदर हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यूजर को इनपुट देने होंगे, मींस नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें स्कैनएफ को इनपुट देने होंगे। एंड सिमिलर वे के अंदर हमें उतने ही नंबर ऑफ कंट्रोल स्ट्रिंग्स भी डिफाइन करनी होगी। कंट्रोल स्ट्रिंग्स को हम विदाउट कॉमा सेपरेटेड सिंगल इन्वर्टेड मींस डबल इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल स्ट्रिंग के अंदर ही डिफाइन करते हैं। लेट्स से कि मुझे अगर दो इनपुट्स लेने हैं, %d आई हैव रिटन, और मैंने दो वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया a एंड b। राइट। इंटीजर टाइप है मेरे a और b। अब तो यूजर जब भी एग्जीक्यूशन होगा स्कैनएफ का, तो मेरा जो इनपुट्स है वो a में स्टोर हो जाएगा और b में स्टोर हो जाएगा। इसके साथ साथ हम विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं हमारे इनपुट की। लेट्स से कि मुझे 4 डिजिट्स का ही एक इंटीजर लेना है जो मुझे a में स्टोर करना है, और बाकी जो भी इंटीजर वैल्यू होगी वो मुझे b में स्टोर करनी है। लेट्स से मेरा एग्जांपल है, मैंने इनपुट देना है 1 2 3 4 5, मेरे a के अंदर स्टोर होगा 1 2 3 4 एंड b के अंदर मुझे स्टोर करना है 5। राइट। तो मेरा फंक्शन जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा इंटीजर a एंड b। राइट। अब सेकंड जाएगा मेरा स्कैनएफ फंक्शन, जहां पे मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं। तो मैंने डिफाइन किया %4d एंड
डी, और मैंने अपने दोनों आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन कर दिए ए एंड बी, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। अब यूजर क्या करे, अब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर को हमने विड्थ डिफाइन कर दी है, सो विड्थ डिफाइन कर दी हमने 4 डिजिट की, तो यूजर क्या कंपाइलर करेगा कि 1 2 3 4 को स्टोर करा देगा ए के अंदर और बी के अंदर स्टोर करा देगा 5, राइट। सो सिमिलर वे के अंदर हम लोग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या नंबर ऑफ इनपुट्स यूजर से ले सकते हैं। सो हमें पता है हम फ्लोट्स के लिए हम %f को यूज करते हैं, करेक्टर के लिए हम %c को यूज करते हैं। सो फ्लोट के अंदर हम एक्सपोनेंशियल वे के अंदर भी डेटा को इनपुट कर सकते हैं, लाइक 47.63 एक्सपोनेंशियल -1। सो अगर हम इसको आउटपुट करेंगे तो आउटपुट हमारा सही आएगा 4.6300, राइट। सो सिमिलर वे के अंदर हम लोग स्कैनएफ के अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि स्कैनएफ एक फंक्शन है, तो ये रिटर्न क्या करता है। सो स्कैनएफ को अगर हम स्कैनएफ के रिजल्ट को अगर हम स्टोर करवाते हैं तो हमें प्रिंट जो होगा वो होगा नंबर ऑफ हमारे इनपुट्स, कि स्कैनएफ के थ्रू हम कितने नंबर ऑफ इनपुट्स यूजर से ले रहे हैं, वो उसका आउटपुट हमें डिस्प्ले होगा, राइट। सो इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे सभी प्रोसेसेस को, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि हमें इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है, हमने डिफाइन किया इंटीजर टाइप का वेरिएबल ए और हमने स्पेसिफाइड डिफरेंट डिफाइन कर दिया, तो हमारा कंपाइलर एरर थ्रो कर देगा। सिमिलर वे के अंदर हमने कुछ फॉर्मेट डिफाइन किया है कि हमें इंटीजर टाइप का इनपुट्स लेने हैं और हम एक्चुअल यूजर इनपुट अगर हम कुछ और दे रहे हैं तो भी हमारा इनपुट स्टोर नहीं होगा उस वेरिएबल के अंदर, राइट। सो ये सभी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि अगर हम इन आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स को फ्लक्चुएट करते हैं तो हमारे क्या आउटपुट्स आते हैं। सो इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस के बारे में। सो फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस को अगर हम देखें तो फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस में जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो आता है printf। सो printf का भी हम स्ट्रक्चर देखें सिमिलर टू scanf। सो printf के अंदर सबसे पहले हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में आती है हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग, सिमिलर वे में जैसे scanf में आ रही थी। सो कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद हम कॉमा सेपरेटेड देते हैं हमारे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जो भी वेरिएबल्स हमें आउटपुट डिस्प्ले कराने हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि printf के अंदर हम लोग एड्रेस रेफरेंस प्रोवाइड नहीं करते, हम डायरेक्टली वेरिएबल ही प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर मुझे ए डिस्प्ले कराना है, वेरिएबल ए डिस्प्ले कराना है, तो मैं डायरेक्टली ए लिखूंगा, मैं एंड ऑफ एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं करूंगा, राइट। इसके अंदर हम डायरेक्टली एड्रेस को रेफरेंस नहीं करते, हम डायरेक्टली वेरिएबल को ही रेफरेंस करते हैं, जिससे हमारा आउटपुट डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाता है, राइट। सो अगर मैं एग्जांपल देखूं, मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया हुआ है a = 5 और मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैं लिखूंगा printf, मेरा कंट्रोल स्ट्रिंग मेरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो मैं लिखूंगा %d और डायरेक्टली मैं लिखूंगा a, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा मेरा वेरिएबल a, राइट। सिमिलर वे के अंदर अगर मुझे कुछ फॉर्मेट इसके आगे कुछ मुझे स्ट्रिंग भी डिस्प्ले करानी है तो मैं वो भी करा सकता हूं, लाइक printf a वैल्यू इज, राइट। सो ये मेरा आउटपुट डिस्प्ले जो करेगा वो करेगा a वैल्यू इज इक्वल्स टू 5, राइट। सो इस प्रोसेस के थ्रू मैं फॉर्मेटेड वे के अंदर अपना आउटपुट डिस्प्ले करा सकता हूं। सिमिलर जैसे स्कैनएफ के अंदर हम विड्थ डिफाइन कर रहे थे, सिमिलर वे के अंदर हम लोग प्रिंटएफ के अंदर भी विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर मुझे 6 विड्थ का अगर मुझे एक आउटपुट डिस्प्ले कराना है, सो मैं अगर मेरे इंटीजर वैल्यू a = 1 2 3 4 है और मैं 6 विड्थ डिफाइन कर रहा हूं अपने इस आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए, तो मैं लिखूंगा printf %6d एंड a। तो मेरा आउटपुट की जो मेमोरी एलोकेट मीन्स जो मेमोरी के अंदर एक्चुअल में जो एलोकेशन होगा वो किस तरीके से होगा, 4 3 2 एंड 1, एंड बाकी स्पेसेस के अंदर मेरा जो डिस्प्ले हो जाएगा ब्लैंक रह जाएगा, राइट। सो ये जो मेरा अभी आउटपुट या ब्लॉक जो एलोकेट हुआ है और उसके अंदर जो स्टोरेज हुई है वो राइट जस्टिफाइड हुई है, राइट। मीन्स राइट साइड के अंदर मेरी सारी न्यूमेरिक वैल्यूज को फिल किया गया है। लेकिन मैं इनको सिमिलर वे के अंदर मैं लेफ्ट जस्टिफाई भी कर सकता हूँ। लेफ्ट जस्टिफाई करेंगे हम माइनस साइन का यूज करके। सो अगर हम देखें तो ये है हमारा राइट जस्टिफाइड, और अगर हम लेफ्ट जस्टिफाइड देखें लेफ्ट जस्टिफाई के लिए मुझे जो स्टेटमेंट लिखनी होगी वो लिखनी होगी printf %-60 एंड a, राइट।
इसके थ्रू हम लेफ्ट जस्टिफाई कर सकते हैं हमारे आउटपुट को, राइट। इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि राइट जस्टिफाई लेफ्ट जस्टिफाई से आउटपुट एक्चुअल में कैसे डिस्प्ले हो रहा है, और मैं लेफ्ट जस्टिफाई और राइट जस्टिफाई किस चीज को बोल रहा हूं, राइट। सिमिलर वे के अंदर हमने फ्लोट वैल्यूज को भी डिफाइन कर सकते हैं। फ्लोट वैल्यूज के अंदर भी हम मैंने अब फ्लोट वैल्यू डिफाइन करी, फ्लोट a इक्वल्स टू 1, राइट। अब मेरे को डिफाइन करना है, मेरे आउटपुट को डिस्प्ले करना है। सो अगर मैं %f लिखता हूं तो मेरा आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा कंप्लीट। मेरा जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन इसके अंदर भी मैं विड्थ डिफाइन कर सकता हूं, और विड्थ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर पूरे ब्लॉक की भी। सिमिलर वे के अंदर हम पॉइंट वैल्यू के बाद हमें कितनी वैल्यूज दिखानी है उस चीज को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर मैं लिख रहा हूं प्रिंट एफ %10.2 f, सो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो 10 ब्लॉक्स ऑफ साइज रिजर्व करेगा हमारे आउटपुट के लिए, राइट। और उसके अंदर अभी मैंने प्लस साइन को यूज किया है तो मींस ये करेगा राइट जस्टिफाइड। और 0.2 वैल्यू ये डिस्क्राइब करता है फ्लोट वैल्यू के बाद कितनी वैल्यूज आनी चाहिए। फ्लोट वैल्यू के बाद मींस हमारी डेसिमल वैल्यूज के बाद कितने इंटीजर्स को हमें डिस्प्ले कराना है। सो अगर मैंने 0.2 लिखा है तो मेरी 2 वैल्यूज डिस्प्ले होगी 5 और 6, राइट। और पॉइंट वैल्यू के लिए भी एक ब्लॉक रिजर्व होगा। उसके बाद जो मेरा आउटपुट आएगा 1 3 4, राइट। और बाकी वैल्यूज के अंदर मेरा ब्लैंक रह जाएगा, राइट। और सिमिलर वे के अंदर अगर मुझे लेफ्ट जस्टिफाई करना है तो मैं माइनस साइन को यूज कर सकता हूं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोगों को ये जो ब्लैंक ब्लॉक जो हमारे पास आए हैं, अगर हमें इसे 0 से फिल करना है तो हम राइट कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर मेरा इंटीजर वैल्यू में अपना इनिशियल एग्जांपल लूं 1 2 3 4, राइट। और मुझे जो मेरा प्रिंट एफ %6d, इसने क्या किया था, मेरे 2 ब्लॉक्स को ब्लैंक स्टोर कर दिया था। लेकिन अगर मुझे इसको 0 से फिल करना है तो मैं क्या करूंगा, %06d और a, राइट। तो मेरा जो ब्लॉक्स हैं वो 0 से फिल हो जाएंगे, राइट। सो मेरा आउटपुट अकॉर्डिंगली डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो इसके बाद जो हमारे आते हैं वो आते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस। आई होप कि फॉर्मेटेड फंक्शंस, इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन सभी को अच्छे से क्लियर है। इनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। पहले हम समझ लें कि हमारे अनफॉर्मेटेड इनपुट और अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं। सो सभी को हम एक साथ ये प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखेंगे और एक्चुअल में डिफरेंस देखेंगे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके कि क्या डिफरेंस है इनमें, ठीक। सो अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस के अंदर आते हैं हमारे सबसे पहले गेट CHR, सेकंड है गेट CH, थर्ड है गेट CHE एंड फोर्थ है गेट्स, राइट। सो ये पहले 3 फंक्शंस जो हमारे हैं वो हमारे कैरेक्टर पे काम करते हैं, कैरेक्टर इनपुट पे, राइट। और जो लास्ट है वो हमारा टेक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और स्ट्रिंग, राइट। एक एक करके हम सभी को समझते हैं। सो अगर हम देखें तो गेट CHR, सो गेट कैरेक्टर क्या करता है, हमारा एक कैरेक्टर को एज ए इनपुट लेता है और आउटपुट डिस्प्ले करता है, राइट। सो अगर हम इसको राइट करें तो मैंने एक कैरेक्टर डिफाइन किया C, राइट। और मैंने C के अंदर लिया गेट कैरेक्टर, हमारा आउटपुट, हमारा इनपुट लिया, और उसके बाद मैंने आउटपुट डिस्प्ले कराया हमारा %C एंड राइट। सो हमारा जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा, सो सबसे पहले अगर मैंने हमारा कैरेक्टर्स डिफाइन होंगे, हमारा C डिफाइन होगा हमारी मेमोरी के अंदर। उसके बाद हमारा गेट कैरेक्टर से हमारा फर्स्ट इनपुट लिया जाएगा टर्मिनल पे। सो टर्मिनल पे अगर हम इनपुट देंगे, अगर लेट्स से कि मैंने इनपुट दिया A, राइट। और इनपुट देने के बाद मुझे प्रेस करना होगा हमारा एंटर। सो ये डायरेक्टली आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा, ये हमसे एक एंटर या हमारे पास हमसे एक आउट की लेगा जिसके थ्रू हमारी नेक्स्ट लाइन में आउटपुट डिस्प्ले करेगा, हमारा एक्चुअल आउटपुट जो होगा, राइट। सो इससे क्या होता है कि अगर इसके थ्रू हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, सो लेट्स से कि अगर मैंने
इनपुट लेना था करेक्टर टाइप का, और मैंने गेट CHR के थ्रू अगर मैं इनपुट ले रहा हूँ और मैंने लेट से ABCDE कुछ भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स दे दिए इनपुट के अंदर, राइट। अब ये मैं यहाँ पे अगर ए एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा आउटपुट जो है मेरे सी के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो ए ही होगी, राइट। सो इसके थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं, हम गेट करेक्टर का जो मेन करेक्टरिस्टिक है कि ये एक करेक्टर इनपुट लेता है और इनपुट लेने के बाद डायरेक्टली आउटपुट को डिस्प्ले नहीं करता, हमसे एक एंटर कमांड लेगा और जिसके थ्रू फिर ये हमारे नेक्स्ट लाइन में हमारे आउटपुट को डिस्प्ले करेगा, राइट। सेकंड जो हमारा आता है वो आता है गेट CH। सो गेट CH को बेसिकली हम अपने एंड प्रोग्राम एंड पे भी यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जैसे हमने फर्स्ट फंक्शन के अंदर समझा था कि हमसे एंटर लेता है और फिर हमारे आउटपुट को डिस्प्ले करता है। लेकिन गेट करेक्टर के अंदर क्या, गेट CH के अंदर क्या होता है, ये हमारा जो एक्चुअल इनपुट है, लेट्स से कि मैंने ए प्रेस किया तो ए स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करेगा टर्मिनल पे, ये डायरेक्टली हमारा आउटपुट ही डिस्प्ले कर देगा हमारी स्क्रीन के ऊपर। इसको हम एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से मैंने करेक्टर डिफाइन किया और मैंने गेट CH के थ्रू एक इनपुट लिया, राइट, और मैंने अगर प्रिंट किया CH इक्वल्स टू %C और मैंने हमारा आउटपुट डिस्प्ले किया printf के थ्रू, राइट। तो क्या होगा कि मैं अगर a लिख रहा हूं, मींस मैंने a प्रेस किया टर्मिनल पे, तो दिस विल नॉट गेट डिस्प्लेड, ये डिस्प्ले नहीं होगा। जो हमारा आउटपुट डिस्प्ले डायरेक्टली जो हमारे पास डिस्प्ले होगा वो CH इक्वल्स टू A होगा। मींस कि जो हमारा एक्चुअल जो हमारा इनपुट था वो टर्मिनल पे प्रिंट नहीं होगा, हमारा डायरेक्टली आउटपुट ही डिस्प्ले होगा। इसको हम जनरली यूज करते हैं हमारे पासवर्ड्स के अंदर, मींस कि हम पासवर्ड राइट कर रहे हैं तो हम पासवर्ड को डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं कराते, हम आउटपुट ही डायरेक्टली डिस्प्ले कराते हैं। मींस हमारे स्टार्स को या फिर हम कोरेस्पोंडिंग चेक लगाकर हम अपने स्टार्स को डिस्प्ले कराते हैं, हम अपने पासवर्ड को एक्चुअल में डिस्प्ले नहीं कराते जो हम इनपुट कर रहे हैं, राइट। तो उस केसेस के अंदर हम इस पार्ट को यूज करते हैं। और फंक्शंस के मेनली जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं उनके अंदर भी हम स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट CH को यूज करते हैं, क्योंकि जहां पे हमने गेट CH यूज किया है मींस वहां पर हमारा कर्सर स्टॉप रहेगा जब तक हम कुछ इनपुट नहीं दे रहे उसे। सो अगर हम वहां पे जाकर एंटर प्रेस कर दे रहे हैं तो एंटर तो कोई की नहीं है, मींस कुछ आउटपुट डिस्प्ले होगा नहीं हमारा, क्योंकि हमने printf कमांड नहीं लिख रखी। तो एंटर प्रेस करते ही हमारी स्क्रीन टर्मिनल हमारा ब्रेक हो जाता है और हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए हम गेट CH का यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम एंड के अंदर। थर्ड टाइप का जो हमारा फंक्शन है वो है गेट CHE, राइट। सो गेट CHE को भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट एक प्रोग्राम लिखकर देखते हैं और गेट इसमें क्या डिफरेंस है। सो ये भी कैरेक्टर टाइप का ही हमारे पास इनपुट लेता है। सो अगर मैं सी के अंदर गेट CHE से अगर मैं इनपुट लेता हूं और मैं printf करता हूं सिमिलर वे में, राइट। सो इसके अंदर अगर मैं आउटपुट लिख रहा हूं, इनपुट लिख रहा हूं a, तो a हमारा डिस्प्ले होगा, लेकिन a को एंटर करते ही हमारा जो नेक्स्ट विदाउट एनी की प्रेस किया हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो CH इक्वल्स टू A सिमिलर सेम लाइन के अंदर ही हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। मींस कि इसके अंदर हमें कुछ होल्ड नहीं मिल रहा, ना हमें कोई की प्रेस करने के लिए कुछ परमिशंस मिल रही है, डायरेक्टली हमने इनपुट दिया और ऑन द सेम टाइम हमारा आउटपुट भी डिस्प्ले हो जाता है, क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर लेता है। जैसे हमने एक कैरेक्टर इनपुट करेंगे हम लोग, या हमारा डायरेक्टली आउटपुट डिस्प्ले कर देगा, मींस हमारी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूशन पे चला जाएगा, राइट। सो फोर्थ टाइप का जो हमारा फंक्शन है वो है गेट्स। सो ये हमसे एक आर्ग्यूमेंट लेता है इनपुट के अंदर, मींस एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऐसा आर्ग्यूमेंट लेगा हमसे। सो अगर हम इसका फंक्शन अगर हम एग्जीक्यूट करें तो लेट्स से कि मैंने कैरेक्टर डिफाइन किया, कैरेक्टर एरे डिफाइन किया, राइट। तो ये क्या रहेगा, मैंने जैसे बताया कि हमसे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एज आर्ग्यूमेंट लेगा, तो इसके अंदर हम मुझे आर्ग्यूमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा CH। और अगर मैं printf करता हूं तो इसको मैं printf %C से नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक तरह की स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हम इन डिटेल समझेंगे हमारे स्ट्रिंग टॉपिक के अंदर, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि इसको हम %S से प्रिंट करते हैं। सो स्ट्रिंग को अगर हम देखें तो CH %S, राइट, और मैं अपने कैरेक्टर वेरिएबल को आउटपुट कर दूंगा। सो अगर मैं इनपुट करता हूं इसके अंदर गुरुकुल, सो मेरा आउटपुट डिस्प्ले होगा CH इक्वल्स टू गुरुकुल, राइट। सो इसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हम लोग इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट करा सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। इसके बाद जो आता है हमारा फोर्थ टाइप के अंदर आता है अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस।
सो अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन के अंदर सबसे पहले है पुट CHR, राइट। सेकंड है हमारा पुट CH, थर्ड है हमारा पुट्स, जो हमारा सिमिलर वे के अंदर इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं डायरेक्टली हमारे अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन के साथ। जो सबसे पहले हमारे दो फंक्शंस हैं वो देते हैं करेक्टर आउटपुट, और जो हमारा थर्ड फंक्शन है ये देता है हमारे स्ट्रिंग आउटपुट को। सो अगर हम पुट करेक्टर और पुट कैर और पुट CH को देखें तो ये सिमिलर टाइप से बिहेव करते हैं दोनों। सो अगर हम इनका फंक्शन देखें तो मैंने लिखा करेक्टर C, लेट से मैंने कुछ इनपुट लिया गेट, राइट, और मैं आउटपुट डिस्प्ले कर रहा हूं तो मैं आउटपुट डिस्प्ले कर सकता हूं पुट कैर C, राइट। सो मेरा आउटपुट डिस्प्ले, इससे मेरा क्या होगा कि गेट कैर से मैंने जो भी इनपुट दिया, लेट से मैंने A इनपुट दिया, तो जैसे ही मैं प्रेस करूंगा एंटर तो मेरा आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में A, राइट। सो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग स्ट्रिंग को एज ए इनपुट नहीं दे सकते। लेट से कि मैं अगर पहले एक फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन हमारा यूज कर रहा था printf, सो इसके अंदर मैंने लिखा करेक्टर इज और %C, और मैंने अपना वेरिएबल यूज कर लिया C, राइट। लेकिन हम इसको गेट पुट कैर के थ्रू नहीं लिख सकते, हमें सिर्फ लिखना होगा पुट कैर C, जो हमारा सिर्फ डिस्प्ले करेगा हमारे करेक्टर को। और अगर हमें नेक्स्ट लाइन में भी हमारा करेक्टर को लेके जाना है, हमारे कर्सर को लेके जाना है, तो मुझे एस्केप सिंबल यूज करना पड़ेगा /n कर, राइट। अब करेक्टर्स को मीन्स हमारे स्ट्रिंग्स को आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हमारे थर्ड फंक्शन को, जो है पुट s। सो अगर मैं इसको देखूं तो पुट s के अंदर हम लोग हमारी पूरी स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर सकते हैं। लाइक मैं गुरुकुल लिख रहा हूं तो इट विल डिस्प्ले कंप्लीट गुरुकुल स्ट्रिंग, राइट। और ये क्या करता है, पुट्स क्या करता है, हमारे कर्सर को भी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ही ले जाता है, शिफ्ट कर देता है। जो भी आउटपुट डिस्प्ले होगा उस आउटपुट को डिस्प्ले कराने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में ही शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसका हमारे पहले जो मैंने गेट्स के अंदर फंक्शन यूज किया था, मीन्स प्रोग्राम राइट किया, अगर मैं सिमिलर वे में ये फंक्शन वही फंक्शन देखूं तो गेट CH से मैंने अगर डिफाइन करा मेरा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, फिर मैंने इनपुट लिया गेट से हमारे नंबर ऑफ स्ट्रिंग को, राइट। उसके बाद मैं आउटपुट डिस्प्ले कर सकता हूं हमारे पुट से, राइट। सो सिमिलर वे के अंदर हमारा पुट्स काम करता है जैसे हमारा printf काम करता है, लेकिन हम इसके अंदर फॉर्मेटेड वे में नहीं कर सकते, लेकिन हम मैन्युअली इसको डिफाइन कर सकते हैं एक फॉर्मेट की तरह, राइट। सो आई होप कि फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस, अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस एंड अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन सभी को अच्छे से क्लियर है। सो अभी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस को। सो मैं सेम फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करूंगा जहां हम पहले काम कर रहे थे, इनपुट आउटपुट डॉट सी, राइट। सो इनपुट आउटपुट डॉट सी हमारी फाइल क्रिएट हो गई। सो अब हम क्या राइट करेंगे, हमारा मेन फंक्शन जहां अपना लॉजिक राइट करेंगे और अपने हेडर्स फाइल्स को इंपोर्ट कर लेंगे। stdio.h के अंदर मेनली हमारे सारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस डिफाइन हैं, राइट। सो अब मैंने वेरिएबल्स, लेट्स से मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर वेरिएबल C, इंटीजर वेरिएबल A एंड फ्लोट वेरिएबल B, राइट। सो हम सबसे पहले इनपुट लेंगे हमारा कैरेक्टर, %C से हम कंट्रोल स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे हमारे कैरेक्टर के लिए और हम एड्रेस दे देंगे हमारे C का, राइट। सिमिलर वे के अंदर हम सेकेंड इनपुट लेंगे हमारा इंटीजर और वेरिएबल प्रोवाइड कर देंगे उसे सिमिलर वे। थर्ड हम देंगे फ्लोट, राइट। सो अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे फंक्शन को कि क्या आउटपुट आता है। राइट। सो अभी हमारा कर्सर उल्ट पे हमें बोल रहा है कि आप कुछ यूजर से कुछ इनपुट लेना चाह रहा है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया, हमने कैरेक्टर इनपुट देना है। सो मैंने कैरेक्टर आउटपुट दिया लेट से S। उसके बाद मुझे क्या, मैंने एंटर प्रेस किया और मुझे क्या आउटपुट देना है, इनपुट देना है इंटीजर। सो लेट से मैंने 23 दिया। उसके बाद क्या इनपुट देना है मुझे, फ्लोट। तो फ्लोट वैल्यू के अंदर लेट से मैंने कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड कर दी। सो मेरे इनपुट्स उसने ले लिए।
बाय मिस्टेक हम लोगों ने प्रिंट नहीं किया। सो इनपुट फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस हमने देख लिए, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस को भी हम सेम कोड में देख रहे हैं अभी। लेट्स से मैं प्रिंट करवा रहा हूं प्रिंटिंग कैरेक्टर वैल्यू, क्या है सी, राइट। कॉपी पेस्ट कर दूंगा हमारे /n और हमारे स्पेसिफायर को मेंशन करना होगा कैरेक्टर टाइप, इंटीजर टाइप एंड फ्लोट टाइप, राइट। प्रिंटिंग इंटीजर वैल्यू, प्रिंटिंग फ्लोट वैल्यू। सो अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा फंक्शन क्या आउटपुट क्या डिस्प्ले करेगा। सो हमें इशू क्रिएट कर दिया, मैंने कॉपी पेस्ट किया था इसलिए मैं बोलता हूँ कॉपी पेस्ट नहीं करना कुछ भी। सो हमें हर चीज हर लाइन को कंप्लीटली खुद से राइट करके देखना है ताकि हमारी कोडिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। सो मैं रन करूंगा हमारे फंक्शन को, where it is causing an issue। ओके, फ्लोट वैल्यू के अंदर हम लोग राइट। सो सेव नहीं हुआ था, इस वजह से हमारा प्रोग्राम इशू क्रिएट कर रहा था। सो अब मैं इनपुट दूंगा हमारा सेम एस, मैंने इनपुट दिया, मैंने लेट से 34 मैंने इंटीजर आउटपुट किया और मैंने फ्लोट वैल्यू आउटपुट किया। तो मेरा प्रिंट हो गया है प्रिंटिंग कैरेक्टर वैल्यू एस, जो मैंने एस इनपुट दिया था। प्रिंटिंग इंटीजर वैल्यू, जो मैंने इंटीजर आउट वैल्यू इनपुट दी थी वो थी 34, और प्रिंटिंग फ्लोट वैल्यू, जो मैंने फ्लोट वैल्यू इसको इनपुट दी थी, राइट। सो अब हम डिफाइन, मैंने बोला था कि हम लोग विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर मैं लेट से मैं फ्लोट वैल्यू की अगर बात करूं तो मैं फ्लोट वैल्यू पे अगर मैं 15 की अगर मैं वैल्यू डिफाइन कर रहा हूं कि मुझे 15 डिजिट्स ही इनपुट लेने और स्टोर करने हैं, और मैं आउटपुट में मैं डिस्प्ले कर रहा हूं कि 20 ब्लॉक्स मैंने फिक्स कर दिया मेरे वैल्यूज को दिखाने के लिए, राइट। तो हम चेक करते हैं कि अब हमारा एग्जीक्यूशन कैसे होगा। सो मैंने बोला था कि हम डिफरेंट वैल्यूज को ट्राई करेंगे, तो इस वजह से हम लोग, तो आप लोग भी डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज को, लेफ्ट जस्टिफाइड राइट जस्टिफाइड, इनको भी टेस्ट कर सकते हैं आप लोग। तो हम चेक करेंगे क्या डिस्प्ले होता है। सो अगर मैं कैरेक्टर दूं एस वैल्यू, लेट से मैंने 45 दी और मैंने फ्लोट वैल्यूज को प्रिंट करवाया, तो फ्लोट वैल्यूज के अंदर क्या हुआ कि मेरा जो मैंने पहले प्रिंट करवाया एस, कैरेक्टर एस इनपुट दिया, फिर मैंने इनपुट दिया मेरे इंटीजर वैल्यू को था 45, फिर मैंने फ्लोट वैल्यूज को इनपुट दिया और मैंने डिफाइन कर रखा है कि 15 डिजिट्स के मुझे इनपुट चाहिए। सो 15 डिजिट्स मैंने, लेट से अगर मैंने ज्यादा वैल्यूज भी प्रिंट करी है इनपुट में दिए, लेकिन हमारा कंपाइलर या हमारा प्रोग्राम क्या लेगा, 15 वैल्यूज को ही उठाएगा। सो 15 वैल्यूज को उसने उठाया। अब मैंने डिफाइन कर रखा है कि मुझे 20 ब्लॉक्स अपने इनपुट के लिए, अपने आउटपुट के लिए फिक्स कर देनी है फ्लोट वैल्यू में। तो इसने क्या किया, पहले की वैल्यूज को ब्लैंक कर दिया। देख रहे होगे तुम, हम देख रहे हैं कि एग्जीक्यूशन जो हमारा प्रिंटिंग हुआ है वो कुछ गैप के साथ हुआ है, मींस हमारी ब्लैंक वैल्यूज पहले प्रिंट हुई हैं, उसके बाद जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज हैं वो प्रिंट हुई हैं, राइट। सो मैंने बोला था कि ब्लैंक वैल्यूज को भी फिल करने के लिए हमारे पास एक मेथड है कि हम कंट्रोल स्ट्रिंग के आगे 0 पुट कर देते हैं। सो मैं एक बार 0 पुट करके देखते हैं क्या इसका इनपुट आएगा। सो मैंने %020 कर दिया, अब देखते हैं क्या इनपुट आता है। सो मेरा एग्जीक्यूशन अब स्टार्ट होगा। अगर मैंने एस प्रिंट किया, सेम 45 मैंने प्रिंट किया, लेट्स से कि मैंने सेम वैल्यू ही मैं वापस से प्रिंट कर दे रहा हूँ 324 32432, राइट। सो मेरा वैल्यूज जो प्रिंट हुई 0 फिल हो गया मेरी ब्लैंक वैल्यूज के अंदर। सो सिमिलर वे के अंदर हम और मेथड्स ट्राई कर सकते हैं और कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं कि क्या क्या हमारे कॉम्बिनेशन निकल सकते हैं। लेफ्ट जस्टिफाइड ट्राई कर सकते हैं, राइट जस्टिफाइड ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। और प्लीज डू कमेंट कि आप लोगों को क्या क्या एग्जीक्यूशन, क्या क्या रिजल्ट मिले इनको एग्जीक्यूट करने पर, कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। सो अब हमने देख लिया इनपुट एंड आउटपुट फॉर्मेटेड फंक्शंस को, राइट। सो सेकंड हम देखेंगे अब अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस को, राइट। सो अनफॉर्मेटेड फंक्शंस के अंदर लेट्स से कि मैं कैरेक्टर के अंदर इनपुट, मैं ऊपर वाला कमेंट कर देता हूं अभी सभी, और हम कैरेक्टर डिफाइन करते हैं हमारा सी, और सी के अंदर मैं लेता हूं गेट कैरेक्टर से हमारा इनपुट, राइट। और अभी मैं प्रिंट हमारे पुट कैर कमांड से प्रिंट करवा देता हूं, राइट।
सो हमारा फंक्शन का एग्जीक्यूशन देखते हैं क्या आता है। सो हमारा इनपुट मांग रहा है, अगर मैंने इनपुट एस प्रेस किया और एंटर किया तो मेरा एस प्रिंट हो गया, राइट। सिमिलर वे के अंदर अगर मैं कैरेक्टर सी मेरा ऑलरेडी डिफाइन है, मैं अगर इनको कमेंट कर दूं और मैं दूसरे फंक्शंस को यूज करूं गेट सी एच, देखते हैं अब क्या हुआ। मैं सिमिलर वे में पुट सी एच को यूज करता हूं प्रिंट करवाने के लिए। सॉरी, मेरा एग्जीक्यूशन सेव नहीं हुआ था, इस वजह से कंपाइलेशन जो थी वो ओल्ड कोड की कंपाइलेशन हुई। अभी मैं नया कंपाइलेशन एग्जीक्यूट करूंगा तो देखना मेरा एरर थ्रो किया उसने। सो मैं एरर ही दिखाना चाह रहा था, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है कि implicit declaration of function put ch is invalid in C98। सो ये हमारे कंपाइलर्स के वर्जन हैं, इनके अंदर जैसे गेट ch या पुट ch जो हमारे फंक्शंस थे ये डेप्रिकेट हो गए, अब हम इनको डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो इस वजह से हम लोगों ने इसका इम्प्लीमेंटेशन समझ लिया कि एक्चुअल में ये क्या काम करते थे, तो हमें इन डिटेल हमें पता है कि इनकी वर्किंग कैसी थी। लेकिन अभी अगर सभी हम लोग कुछ पुराने कंपाइलर्स को यूज कर रहे हैं तो हम उसके अंदर ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन जो C99 के बाद जो भी कंपाइलर का वर्जन था उसके अंदर हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, राइट। हम प्री डिफाइंड गेट ch फंक्शन हमारा डिक्लेयर करके हम इसको यूज कर सकते हैं। एक मेथड ये है कि हमने खुद से हमारा गेट ch फंक्शन डिफाइन कर दिया और उसके बाद हमने गेट ch फंक्शन को यूज कर लिया, वो हम कर सकते हैं अभी भी, राइट। सो उसको इन डिटेल आप कमेंट करिए कि अगर इन डिटेल भी अगर आपको गेट ch फंक्शन राइट करके उसको समझना है तो मैं वो भी आपको समझा सकता हूँ। सो आई होप कि इनपुट आउटपुट फंक्शन सभी को अच्छे से क्लियर है। फॉर्मेटेड इनपुट, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस, अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन और फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस। सो हमने अच्छे से इनको समझा और इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एज मच एज पॉसिबल। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।